Hello students, welcome to our channel Step by Step Mathematics. Today we will continue exercise 9.1 of class 7. Now question number 6. Which of the following pair represent the same rational numbers? यहाँ पे हमें कुछ रेशनल नंबर दे रखे हैं, इन्होंने कहा कौन से पेयर सेम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं. तो हमारा फर्स्ट पार्ट है -7/21 एंड देन सेकेंड वन इज 3/9. अब हम क्या करें, इसको कैंसिल हो सकता है 3/9 सिंपलेस्ट फॉर्म 3 1 3 3 3 9. इसको भी कैंसिल कर सकते हैं 7 1 7 और 7 3 21. वैसे तो ये हमें डायरेक्ट भी बता सकते थे क्योंकि इसमें एक नंबर हमारा पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था. तो यहाँ पे ये -1/3 और 1/3 ये आ गया. तो फिर इसका मतलब ये रिप्रेजेंट नहीं करते हमारे सेम रेशनल नंबर को क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है. अब आप सेकेंड पार्ट पे आइए. सेकेंड पार्ट है -16/20 एंड सेकेंड है 20/-25. कैंसिल कर लें 5 4 20 5 5 25 4 4 16 4 5 20. तो ये आ गया -4/5. देखिए यहाँ डिनोमिनेटर का माइनस मीन्स सामने ही माइनस होगा, न्यूमरेटर के सामने स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो यहाँ पे यस बोथ रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर. दोनों सेम हो गए ना, -4/5 -4/5. थर्ड पार्ट है -2/3 एंड 2/3. ये तो आप देख के ही बता सकते हो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है. नो, दे आर नॉट सेम. ये दोनों आपके सेम नहीं है. ठीक है. अब नेक्स्ट पे आ जाइए. फोर्थ पार्ट -3/5. सेकेंड है -12/20. 4 3 12 4 5 20. ये हो गया -3/5 और सेकेंड वाला भी आ गया -3/5. तो क्या हो गया, यस बोथ आर द सेम या बोथ रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर्स. नेक्स्ट एक 7 पार्ट. देखिए ये है -5/-9. तो यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. सेकेंड वाला है 5/-9. तो दिस इम्प्लाइज दैट ये वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये आ गया 5/9 और सेकेंड वाला है -5/9. तो बोथ आर सेम. नो, बोथ आर नॉट सेम. नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका आता है 7 क्वेश्चन है. रिराइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है. सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर आपका 1 बचना चाहिए बस, है ना. तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 2 4 8 और 2 3 6. तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गई -4/3. अब ये कैंसिल नहीं हो सकता. सेकेंड पार्ट है 25/45. 5 से कैंसिल कर लें 5 5 25 और 5 9 45. तो ये क्या आ गया 5/9. अब इन दोनों का कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्या है 1. तो इसीलिए ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई. थर्ड पार्ट है -44/72. पहले इसको हम 4 से कैंसिल कर लेते हैं. तो क्या होगा 4 से 1 4 4 1 4 11. 4 से इसे कैंसिल करते हैं 4 1 4 और 4 8 हो गया आपका 32. तो सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी क्या आ गई -11/80. फोर्थ पार्ट है -8/10. 2 से कैंसिल होगा 2 4 8 और 2 5 10 यानी कि -4/5. अब दोनों का कॉमन फैक्टर इन दोनों का क्या बचा 1 बचा. तो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई आपकी. तो सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए क्या होता है, कॉमन फैक्टर 1 बचना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 8 है आपका. फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल. मीन्स कंपेयर करना है अब यहाँ पे आपको. तो कंपेयर करने के लिए क्या होगा, फ्रैक्शन की फॉर्म है ना. -5/7 और ये आपका ब्लैंक यहाँ पे गिवन. ये है आपका 2/3. क्या करना पड़ेगा हमें, पहले डिनोमिनेटर को इक्वल. 7 और 3 दोनों ही आपके प्राइम नंबर है यानी सेम टेबल में नहीं आ सकते. तो क्या करें हम, डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए अपोजिट डिनोमिनेटर से 5/7 को अपोजिट नंबर का क्या है 3. तो 3/3 से मल्टीप्लाई कर लें. सिमिलरली आप 2/3 को अपोजिट डिनोमिनेटर यानी कि 7/7 से मल्टीप्लाई कर लो. तो ये नंबर हो गया -15/21 और यहाँ पे ये नंबर क्या आ गया आपका 7 to 14/21. देखिए वैसे तो इस नंबर को हमें सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमारा एक नेगेटिव था और एक हमारा पॉजिटिव था. तो ऑब्वियसली हमारा जो पॉजिटिव नंबर होता है वो हमेशा हमारा ग्रेटर होता है, लेकिन मैंने आपको बस एक बार सॉल्व करके
दिखा दिया था, हमें ज़रूरत नहीं थी इसे सॉल्व करने की। सेकंड पार्ट है अब आपका -4/5। अब यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो अब आप सबको पता है कि जब आपका एक नेगेटिव नंबर हो और एक पॉजिटिव नंबर हो तो हमेशा पॉजिटिव नंबर क्या होगा, वो आपका ग्रेटर होगा। तो दिस इज ग्रेटर देन दिस। थर्ड पार्ट में हमें इन्होंने बोला -7/8, इसको फिल करना है 14/16। देखिए 14/16 को अभी आप इधर ही कैंसिल अगर हम कर लें तो 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। तो अब देखिए एक है -7/8 और दूसरा नंबर क्या है, फ्रैक्शन आपका 7/8। तो ऑब्वियसली जो पॉजिटिव नंबर होगा वो आपका क्या होगा, ग्रेटर होगा, हमें पता ही है। तो फिर क्या होगा, दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस। फोर्थ पार्ट -8/5 ब्लॉक -7/4। अब 5 और 4 दोनों ही नंबर कैसे नेगेटिव हैं, तो हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 और 4 दोनों सेम टेबल पे नहीं आते, तो अपोजिट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, यानी फर्स्ट फ्रैक्शन को 4/4 से करोगे और सेकंड वाले को आप किससे करोगे, अपोजिट क्या है यहाँ पे 5/5 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 8 4 हो गया आपका 32, 5 4 20, ब्लैंक यहाँ पे आ गया 7 5 35 और 5 4 20। अब आप बता सकते हो नेगेटिव नंबर में जो स्मॉल वैल्यू होती है वही आपकी ग्रेटर होती है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 में विच इज़ ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों में कौन सा नंबर ग्रेटर है। देखिए ये सिंपल मेथड है, आपको पता है जैसा हमने पीछे किया था वही करना पड़ेगा हमें। एक नंबर है हमारा 2/3, ठीक है, 2/3, और दूसरा नंबर है हमारा 5/2। क्या करेंगे, पहले इक्वली करना पड़ेगा हमें डिनोमिनेटर को। तो 2/3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2/2 से और 5/2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/3 से। तो ये नंबर हो गया 2 2 4 4/6 और ये नंबर हो गया 15/6। अब आप बता सकते हो कौन सा नंबर ग्रेटर है। डिनोमिनेटर दोनों का सेम, तो न्यूमरेटर देख लीजिए कौन सा बड़ा है, ये दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन दिस। या फिर आप सिंबल लगा के भी शो कर सकते हो यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, अब हमारा फिफ्थ पार्ट को पहले आपकी मिक्स फॉर्म दे रखी है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो तो 7 3 21, 21 और 2 हो गया आपका 23, 23/7 और दिस 1 5 3 15, 15 और 4 हो गया 19, 19/5। यहाँ भी वही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर पहले इक्वल करना पड़ेगा क्योंकि दोनों नंबर्स हमारे नेगेटिव ही हैं। तो अपोजिट डिनोमिनेटर यानी 5/5 से मल्टीप्लाई और इसमें आपकी 7/7 से मल्टीप्लाई। तो ये नंबर आपका हो गया आपका 23 × 5 हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 5 3 15, 5 2 10 और 1 1 1 5/35। ये नंबर, अब इसको भी आप यहाँ पे कर लीजिए, 7 5 तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 35 और ये हो गया 19 × 7 आप करोगे 133। अब आप दोनों नेगेटिव नंबर हैं, अब आप बता सकते हो कौन सा नंबर ग्रेटर हो गया, नेगेटिव में छोटा नंबर बड़ा। 10 क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं। अब असेंडिंग ऑर्डर के लिए भी आपको पहले क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, -1/3, फिर है -2/9, सेकेंड नंबर क्या था -2/9 और थर्ड वन इज़ -4/3। ठीक है, अब हमें डिनोमिनेटर इक्वल करनी है 9 और 3। 3 की टेबल में 9 आता है, तो यानी फर्स्ट वाले नंबर को 3/3 की मल्टीप्लाई और थर्ड वाले को भी 3/3 की। सेकंड में ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी 9 था, तो ये नंबर बन गया -1/3, -2/9 और थर्ड वन इज़ -4/3 हो गया आपका 12, -12/9। अब आप कंपेयर कर सकते हो असेंडिंग ऑर्डर। सो ascending order are क्या हो गया आपका ascending order। अब आप देख के बताइए ascending order कौन सा होता है, जो सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, है ना। तो इसमें सबसे छोटा नेगेटिव में बड़ा नंबर छोटा होता है, तो सबसे छोटा क्या आया -12/9, यही होगा ना। फिर उसके बाद -2/9, नेक्स्ट -1/3
और अब हम अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन लिखें तो सबसे छोटा हो गया -4/3, मिडिल में -2/9 और लास्ट वन इज -1/3। ये आपका आंसर आ गया। ये यहाँ पे बेटा 19 होगा, 3/9 होगा। ये यहाँ ये 3/9 होगा, 3/9 का 1/3 आएगा। यहाँ भी आप 3/9, तो मिडिल में जो वैल्यू आएगी वो आपकी यहाँ पे 3/9 आएगी और ये आएगा -2/9। तो 1/3 यहाँ पे होगा 1/3 एंड देन दिस वन इज लास्ट वन इज यहाँ जो होगा वो आ जाएगा आपका -2/9। अब लास्ट इसमें एक थर्ड पार्ट और है। थर्ड पार्ट में इन्होंने कहा -3/7, -3/2, -3/4। इसको करने में अब आप क्या करोगे, फिर से हमें डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, 7, 2 और 4। तो हम इसका या तो एलसीएम ले सकते हैं, वैसे हमें पता है 7, 4, 28, लेकिन तभी भी आप चाहो तो साइड में हम एलसीएम लेके चेकआउट कर लेते हैं, 2, 4 एंड देन 7, है ना। तो ये एलसीएम इसका क्या हो गया, 2, 1, 2, 2, 2, 4 और 7। फिर से आप 2 से करोगे, 1, 1 और 7, फिर 7, 1, 7। ठीक है, तो एलसीएम जो इसका आ गया वो क्या हो गया, 2, 2, 4 और 7, 4, 28। 24 एलसीएम होगा, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4/4 से। सेकेंड नंबर हमारा नंबर का फ्रैक्शन जो था वो 3/2 था, तो इसको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 14/14 से। लास्ट वन -3/4 था, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 7/7 से। तो ये हो गया 4/3 -12, -12/28, -42/28 एंड -21/28। अब देख लीजिए, अब इसका जो असेंडिंग ऑर्डर बनेगा वो क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर आर क्या बनेगा, असेंडिंग ऑर्डर सबसे बड़ा नंबर है ना, नेगेटिव में उल्टा चलता है, तो -42/28, -21/28 और लास्ट वन इज -12/28। और इसी को हम किस तरह से भी लिख सकते हैं, अब जो नंबर दे रखे थे, -42 कौन सा था, मिडिल वाला, तो यानी सबसे छोटा हो गया -3/2, -21 आया था लास्ट, तो यानी -3/4 और फर्स्ट वन इज -3/। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी करिए अगर आपको कहीं कुछ पूछना हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।